बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक औरत की शादी को 12 साल हो चुके थे। उसे औलाद ना हुई। पता नहीं इस खातून ने बच्चे को हासिल करने के लिए क्या-क्या इक़दामात किए। वो डॉक्टरों के पास गई, बाबा भक्तों के पास गई, जिसने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाने को कहा, वो हर जगह गई। उस खुदा का नाम लिया जिसका नाम लेने को कहा गया और तमाम इलाज और रोजे भी रखे। कहा जाता है कि अगर तुम दिल, जिस्म, दिमाग और दौलत से कोई चीज चाहते हो तो वो तुम्हें मिल जाती है। उस औरत को भी अपनी तौबा का विर्द बेटे की सूरत में मिला। 12 साल के दुख दर्द और तकलीफ के बाद बेटे का चेहरा देखकर वो बहुत खुश हुई। लेकिन शायद इसकी आजमाइश अभी बाकी थी। शायद खुदा ने इसका मजीद इम्तिहान लेना था। जब इसका बच्चा 1 साल का हुआ तो दूसरी औरत ने इसका बच्चा चुरा लिया। सोचो उस माँ का क्या हाल होगा जिसने इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत के बाद अपने औलाद को इस दुनिया में पैदा किया। उसे लगा जैसे किसी ने इसका बच्चा नहीं बल्कि इसकी रूह इसके जिस्म से चुरा ली हो। उस दिन से माँ खाना पीना नींद सब कुछ खो चुकी थी। उसने भूख, न प्यास, न नींद, उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने अपने बच्चे की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिए और आखिरकार इसे अपना बच्चा मिल गया। वो अपना बच्चा वापस लेने के लिए चोर औरत के पास पहुंची। जब बच्चे की माँ ने उस चोर औरत से अपना बच्चा वापस लेना चाहा, तो औरत ने ऐसा करना शुरू कर दिया जैसे ये इसका अपना बच्चा हो। जब बच्चे की माँ महसूस किया कि ये अब किसी तरह से भी सच नहीं बोलेगी, तो वो मामला बादशाह के पास ले गई। दोनों औरतें बादशाह के दरबार में मौजूद थी। दोनों ख्वातीन ने इस बच्चे पर अपने पूरे हुकूक का इजहार करना शुरू कर दिया। बादशाह और इसके तमाम दरबारी काफी हैरान और परेशान हो गए कि बच्चे की हकीकी माँ को पहचानने के लिए इन्होंने दोनों औरतों से बच्चे की आदत, उसकी पसंद या उसके निशानात के बारे में पूछा। दोनों औरतें इसे सही जवाब दे रही थी। जब इस मसले का हल नजर ना आया, तो बादशाह ने अपने खास और ज़हीन वजीर से इसके हल के लिए कहा। वजीर ने 1 मिनट की ताखिर किए बगैर फौरन बादशाह से कहा कि महाराज, मेरे ख्याल में ये दोनों इस बच्चे की माँ हैं। इन दोनों के इस बच्चे पर बराबर के हुकूक है। अगर इंसाफ करना है तो बेहतरीन तरीका ये है कि बच्चे के 2 टुकड़े कर दें और एक एक टुकड़ा दोनों माओं में तकसीम कर दे। वजीर की ये बात सुनकर बादशाह के साथ दरबार में तमाम मौजूद लोग हैरत से उसे देखने लगे। बादशाह ने सोचा कि वजीर की ऐसी अहकामाना बातों के पीछे कोई राज जरूर है। वो बगैर सोचे समझे ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों से कहा कि वजीर के मशवरे पर अमल करें और बच्चे के 2 टुकड़े कर दे। बच्चे की हकीकी माँ ने यह फैसला सुनते ही बादशाह के पांव पकड़ लिए और कहा, महाराज, मुझे इतना अजियत ना दो। अगर तुम चाहो तो बच्चा इस औरत को दे दो, लेकिन इसके 2 टुकड़े ना करो। मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं तो कोई बात नहीं, कम अज कम इस दुनिया में तो होगा। वजीर ने बादशाह से कहा कि महाराज, इस बच्चे की असल माँ ये है और वो जो वहाँ खामोशी से खड़ी है वो चोर है। बादशाह ने फौरन बच्चे को उसकी हकीकी माँ के हवाले करने को कहा और चोर औरत को मौत की सजा सुना दी। बच्चे की हकीकी माँ को दूसरी औरत पर तरस आया जिसने उसका बच्चा चुरा लिया था, क्योंकि उससे मिलने के बाद उसे मालूम हुआ कि वो भी उसी हालत से गुजर रही है। वो भी 12 साल से बे औलाद है। उस औरत ने बांझपन की वजह से वो बच्चा अपनी गोद में भरने के लिए चुराया था और चोरी करने के बाद भी वो उस बच्चे को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। बच्चे की हकीकी माँ ने अदालत में खातून को मुआफ करने की इस्तदा की। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किस तरह कुछ भी कर गुजरती है और ये भी सच है कि एक माँ के दर्द को दूसरी माँ से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज।